दोस्तों, आज हमें छठी कक्षा का पहली इकाई में पाठ क्रमांक 1.4 जोकर इस पाठ के बारे में मालूमात करनी है। तो जोकर का मतलब क्या है, यह हम सभी को मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि जोकर कहा तो हमें मालूम होता है कि सर्कस में जोकर बहुत ही अच्छे मनोरंजन के कार्यक्रम हमें दिखाता है, हमें हंसाता है, कभी कभी हमें रुलाता भी है। यानी जैसे उसका अलग प्रकार का बर्ताव होता है और वो हमें उसके माध्यम से यानी जोकर बन के हमें दिखाता है। जोकर का काम क्या है? हंसना, हंसाना और मुस्कुराहट कर ताजगी बिखेरते रहना। मुस्कुराहट, सभी को बहुत जोर जोर से हंसाना। तो पाठ में जोकर का कार्य उसके सुख, दर्द, मुहावरों और कहावतों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो देखो छात्रों, ये प्रस्तुत जो पाठ है, ये पाठ मुहावरे और कहावतों को वाक्यों में प्रयोग करके चित्रों के द्वारा समझाया गया है। तो देखो, ये जो किताब है, इस किताब में देखो पाठ का नाम बताया है, पाठ क्रमांक 1.4 जोकर, और पढ़ो, समझो और लिखो बताया है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन जो बताई है प्रस्तुत पाठ में, मुहावरों और कहावतों द्वारा अपनी बात कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ऐसे 8 मुहावरे यहाँ पर बताए हैं आपके समझने के लिए। तो देखो, मुहावरे और कहावतों का भाषा में बहुत अनन्य साधारण महत्व होता है। तो इससे क्या होता है, मुहावरे और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व तो होता ही है और उसके द्वारा अपनी बात कम से कम शब्दों में कहने के लिए प्रेरित किया जाता है या किया गया है। वास्तव में लिखने बोलने में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भाषा को सजीव कर देता है और सुंदर बनाता है। तो आओ बच्चों, इसी प्रकार आज हमें मुहावरे और कहावतों के द्वारा जोकर जो पाठ है, इसके बारे में हमें मालूमात करना है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के चित्र बताए हैं। तो पहला देखो, इसमें बताया है अध्ययन कौशल। पहले बताया अध्ययन कौशल। किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे आ गया, देखो यहाँ पर एक मकान का चित्र बताया है, फिर बाद में एक मुर्गी का चित्र है और फिर यहाँ पर दाल रखी गई है। तो इसका मतलब यानी इससे मुहावरा क्या तैयार हो जाता है? घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरीके से ऐसे बहुत से सांकेतिक चिन्ह से ये चित्रों द्वारा यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर यानी क्या? इसका मतलब क्या होता है? घर की वस्तु का विशेष आदर नहीं होता। तो और यहाँ पर और एक बात बताइए, दूसरा है 9 2 11। 9 अधिक 2 बराबर 11 यानी क्या? उसका मुहावरा क्या तैयार हुआ है? 9 2 11। 9 2 11 यानी क्या? भाग जाना। 9 2 11 का मतलब है भाग जाना। तो आज इसी जोकर इस पाठ से हमें मुहावरे और कहावतें किस प्रकार बताए हैं, ये अभी हमें देखना है। तो देखो छात्रों, मेरे दोस्तों, इस पाठ में मुहावरों और कहावतों को वाक्यों में प्रयोग करके चित्रों के द्वारा समझाया गया है।
मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत ही महत्व होता है। तो पहला चित्र देखो, अपने सभी छात्र अपने अपने किताब खोलकर उसमें देखेंगे पन्ना नंबर 52 पर देखो, पढ़ो समझो और लिखो, पाठ क्रमांक 1.4 जोकर। तो पहला चित्र बताया है, देखो यहाँ पर जोकर जो है वो अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर कलाबाजियां दिखा रहा है। कलाबाजियां दिखाना, कलाबाजियां यानी क्या, करतब दिखा रहा है वो हमें। तो देखो कौन सी करतब दिखा रहा है, तो वो अपनी जान पर कुर्बान होकर, यानी एक रस्सी पर वो वहां पर खड़ा है, एक हाथ में उसकी छाता है और दूसरे हाथ में वो एक के बाद एक ऐसे गेंद उछलकर हाथ में पकड़ता है और वहां पर उसे पकड़ने के लिए, संभलने के लिए कुछ भी जगह नहीं है और वो रस्सी पर अपने कलाकारी दिखा रहा है। तो देखो पहला वाक्य ऐसा बताया है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो कलाबाजियां का मतलब है करतब, कलाबाजियां का मतलब है करतब। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जान पर खेलना। तो मुहावरा क्या होता है, जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना, यानी वो अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है। और इस प्रकार यहाँ पर एक मुहावरा तैयार हुआ है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है, यानी कलाबाजियां दिखाना यानी जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। कलाबाजियां यानी क्या, अपनी करतब दिखा रहा है, जो कि सर्कस में वो बहुत ही महत्व का भाग होता है जोकर, जो कि अभी यहाँ पर उसके हाव भाव जो गुण वगैरह है वो सब बताए हैं मुहावरों के रूप से और कहावतों के रूप से। मुहावरे का मतलब हम मराठी में बोलते हैं वाक् प्रचार। जैसे कि एक सवाल आता है मराठी में, वाक् प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो हिंदी में हम बोलते हैं मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करो। और उसी प्रकार कहावत, कहावत यानी क्या, तो हम मराठी में उसे बोलते हैं म्हणी, म्हणी। तो कहावत यानी कहावतों को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहावतों में पूरा अर्थ भरा होता है। जो वाक्यांश होता है तो वाक्यांश में पूरा अर्थ भरा होता है और उसका अर्थ जानने के लिए छात्रों को बताया जाता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों भाग यहाँ पर आए हैं और ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। तो देखो बच्चों, वापस पहला क्या बताया है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है, यानी जान पर खेलना यानी क्या, उसका अर्थ क्या है, प्राणों की परवाह न करना। तो इसे वाक्यों में प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो देखो, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करता है। ये वाक्य में प्रयोग म्हणजेच आपण हिंदी में वाक्य में प्रयोग कहा जाता है और मराठी में मैंने अभी बताया है कि वाक्यात उपयोग करा। तो जान पर खेलना यानी क्या, प्राणों की परवाह न करना, म्हणजे आपल्या प्राणाची पर्वाह अजिबात न करणारा जो व्यक्ति असतो तो उसे हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, वाक्यों में प्रयोग, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करता है या रक्षा करते हैं। चलो दोस्तों, अभी दूसरा यहाँ पर एक मुहावरा आया है। दूसरा मुहावरा, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। चित्र देखो बच्चों, दोस्तों, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर, ठहाका लगाना, ठहाका लगाना का मतलब है जोर से हंसना, जोर से हंसना। तो इसका मतलब क्या होता है ठहाका लगाना, तो हमारे हिंदी के शिक्षक
बात बात पर ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं। तो ठहाका लगाना का मतलब है क्या? जोर से हंसना। तो यहाँ पर चित्र भी उसी प्रकार का बताया है जोकर का। वो देखो अभी अपनी किताब में देखो, जोकर जो है वो क्या करता है? झूठ मूठ का ठहाका लगाता है और लोगों को हंसाता है। जैसे कि लोग गंभीर से देखते हैं और उसी बीच में वो क्या करता है? झूठ मूठ का ठहाका जोर जोर से हंसने लगता है। तो ऐसे कोई हंसता है तो हमें भी अपने मन में क्या आती है? हंसी आ जाती है। और इसी प्रकार सब लोग उसके ठहाका लगाने से हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो ये कर्तव्यदारी जोकर की होती है। तो जोकर इस तरीके से लोगों को बहुत ही आनंद देता है और बहुत यानी जो जो बात वहां पर सर्कस में बताई जाती है तो बीच बीच में जोकर अपने कर्तव्य बताता है, अपना कलाबाजी दिखाता है। तो यहाँ पर दूसरा मुहावरा क्या बताया है? जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। तो मुहावरा क्या बनता है इससे? ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना। जोर से हमें कभी कभी किसी बात पर सामने वाला हमें हंसाता है, यदि हमें हंसना नहीं है फिर भी वो इस ढंग से हमें हंसाता है तो हमें भी बीच में ही क्या हो जाते हैं? हंसने लगते हैं जोर जोर से। तो ऐसे ही ये जो जोकर है वो हमें बीच बीच में क्या करता है? ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है, यानी जोर से हंसाना। ठहाका लगाना इसका मतलब क्या है? जोर से हंसाना। तो अभी मैंने वाक्यों में प्रयोग क्या बताया? हमारे हिंदी के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं, यानी बात बात पर वो क्या करते हैं? जोर जोर से हंसते हैं। तो देखो इस प्रकार ये दो मुहावरे यहाँ पर हो गए हैं। आगे देखो तीसरा चित्र देखो छात्रों, मेरे दोस्तों देखो अच्छे ढंग से उसका निरीक्षण करो, क्योंकि ये चित्रात्मक यानी चित्र देखने के बाद वहां पर वो मुहावरा तैयार किया गया है और वहां पर जो वाक्य रचना किए हैं वो नजरअंदाज रखकर हमें उसका अर्थ भी जानना है। तो अभी तीसरा क्या बताएं? उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। देखो अभी उसका जो चेहरा है वो क्या उदास ऐसा दिख रहा है हमें। तो उसके हाव भाव देखो, चेहरों पर अलग अलग प्रकार के हाव भाव होते हैं। तो उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रहना यानी क्या? तो ये भी एक मुहावरा है, मन महसूसना या मन महसूस कर रह जाना, यानी कुछ न कर पाना, यानी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो देखो इस पर हम वाक्य में प्रयोग क्या ले सकते हैं? पिताजी की लंबी बीमारी के कारण जो राजेश नाम का जो छोटा बच्चा है, तो राजेश को छोटी छोटी चीजों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता था या पड़ता है। वापस देखो छात्रों, मन महसूस कर रह जाना यानी क्या? कुछ न कर पाना, यानी कुछ भी नहीं कर पा सकते हम। देखो यहाँ पर भी जोकर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो पिता की लंबी बीमारी के कारण राजेश को छोटी छोटी चीजों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। तो इस प्रकार मन महसूस कर रह जाना इसका अर्थ है कुछ न कर पाना। तो इस प्रकार ऐसे कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उसका अर्थ जाने बिना हमें उसके बारे में संदर्भ नहीं मिल सकता या हम वाक्य में प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर चौथा एक वाक्य बताया है। चौथा मुहावरा देखो, चौथा चित्र देखो।
वो जो जोकर है वो बहुत ही आनंदित दिखाई दे रहा है हमें। देखो उसका चेहरा देखने के बाद हमें झट से पता चलता है कौन सा भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है। तो खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। तो इससे कौन सा मुहावरा तैयार हो गया है? फूला न समाया। फूला न समाया इसका मतलब क्या है? अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश होना, या उसे हम दूसरा एक अर्थ बता सकते हैं आनंदित होना, बहुत ही आनंदित होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? तो जैसे कि एसएससी परीक्षा में जिले में मेरा प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए। देखो फूला न समाना क्या मतलब क्या है? अत्यधिक खुश होना, बहुत ही खुश होना, बहुत आनंदित होना। या हम दूसरा भी अलग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेरे जन्मदिन के तौर पर पिताजी ने मुझे नई साइकिल तोहफे में लाई, इसलिए मैं फूला न समाया, क्योंकि मुझे बहुत आनंद हुआ। क्योंकि ऐसे बच्चों को कभी कभी हम मांग करते हैं अपने पिताजी से, माँ से, कि मुझे नए नए कपड़े होना या अलग अलग प्रकार का मोबाइल भी होना या लैपटॉप होना, अब टैब होना। तो इस तरीके से जब अपने पिताजी हमें कुछ तोहफा देते हैं तो हमें क्या लगता है? बहुत ही आनंदित हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये जो जोकर है, तो खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया, यानी वो बहुत ही अत्यधिक खुश हो गया, बहुत ही आनंदित हो गया। तो उसका वाक्य में प्रयोग मैंने अभी बताया, जिले में मेरा प्रथम क्रमांक आने पर ये खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाये। तो देखो इस तरीके से हम अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो पांचवा, यहाँ पर एक बात बताई है मुहावरा, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। जोकर दंग रह गया। देखो यहाँ पर चित्र भी बहुत ही सुंदर शानदार चित्र बताया है। एक बच्चे को अपनी नकल करते हुए देखकर, देखो यहाँ पर ये चित्र है, देखो पांचवा ये जो चित्र बताया है, यहाँ पर बताया है एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रह जाना यानी इस पर एक मुहावरा तैयार हुआ है, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो जैसे कि 7 साल की उम्र में सुदर्शन गाड़ी चलाते देखकर आजू बाजू के लोग सब दंग रह गए। देखो वो छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, पर उसने 4 पैरों वाली गाड़ी यानी 4 चाकी गाड़ी, उसे बोलते हैं 4 व्हीलर, उसने चलाकर दिखाई। तो आजू बाजू सब लोग देख रहे थे और वो सब क्या हो गए? दंग रह गए। तो इस प्रकार 7 वर्ष का जो सुदर्शन नाम का एक लड़का था, वो गाड़ी चलाते देखकर हम सब दंग रह गए। तो दंग रह जाना यानी क्या? आश्चर्यचकित होना। तो इस प्रकार यहाँ पर एक मुहावरा ये भी आया था, दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। आगे देखो, आगे छठा एक मुहावरा है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था, यानी क्या? आंखें दिखाना, ये एक मुहावरा
उस वक्त हमें परीक्षा में ऐसा सवाल आता है कि आंखें दिखाना यानी क्या? गुस्सा होना। तो उसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयाग पर कुछ असर नहीं होता। प्रयाग पर कुछ असर नहीं होता यानी प्रयाग नाम का एक लड़का है, कोई भी हम नाम ले सकते हैं, खुद का नाम लो या किसी दूसरे का नाम लो, कि उसके पिता ने उसे आंखें दिखाए फिर भी उस पर कुछ प्रयास या असर नहीं होता। आंखें दिखाना, पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयाग पर कुछ असर नहीं होता। तो इस प्रकार आंखें दिखाना का मतलब है, आंखें दिखाना यानी क्या? गुस्सा होना। यानी आंखें दिखाए हमारे पिताजी ने फिर भी उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता है। और इसीलिए जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। वहां पर सर्कस में वो सब खेल शुरू हुआ था और बच्चे बीच बीच में बहुत शोर कर रहे थे और इसलिए जोकर को गुस्सा आया और गुस्सा आने से वो आंखें तान रहा था। आंखें तानना या आंखें दिखाना का मतलब ही है गुस्सा होना। तो इस तरीके से जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था, ये भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यानी उसे आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिखाना। तो देखो इस प्रकार अभी साथ में देखो, यह है कहावत, उसे हम मराठी में बोलते हैं म्हणी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका मतलब देखो क्या होता है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका मतलब है अवसरवादी। आजकल के नेताओं का क्या भरोसा, क्या विश्वास? जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए और इसीलिए कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो वापस देखो बच्चों, यहाँ पर एक कहावत आई है, अभी ये मुहावरे होने के बाद यहाँ पर एक कहावत आई है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका मतलब है अवसरवादी। अवसरवादी का मतलब यानी वाक्य में प्रयोग करते समय हम क्या बोलेंगे? आजकल के जो नेता लोग हैं तो उनका क्या विश्वास? उनका कुछ विश्वास नहीं है। जिधर बहुमत देखा वहां पर वो क्या कर देते हैं? उस दल में वो शामिल हो जाते हैं और इसीलिए इस पर एक कहावत तैयार हो गई है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अभी दूसरा आखिरी का देखो, अभी गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। ये तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गाना तो आता नहीं, गाना तो आता नहीं का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर ये जो जोकर है अपने हाथ में उसने माइक थाम ली है और यहाँ पर बताया है गाना तो उसे आता नहीं है, पर वो थोड़ी ऐसे बोलेगा कि मुझे गाना आता नहीं है। पर ये तो कहना वो उचित नहीं समझता है, तो वो क्या बता रहा है? गला खराब है। ये तो ऐसा ही हुआ। देखो वो कारण कौन सा बता रहा है कि मेरा गला खराब है, पर ऐसे नहीं बता रहा है कि मुझे गाना नहीं आता, तो नहीं तो उसकी पोल खुल जाएगी। और इसीलिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी क्या? नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। देखो वापस देखो उसका अर्थ देखो, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। जैसे मराठी में भी म्हण आहे, इस पर एक म्हण बताई है। कोणती म्हण आहे ती? नाचता येईना अंगण वाकडे, ही मराठी मध्ये एक म्हण आहे। तो वैसे ही हिंदी में कौन सी कहावत है ये? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी क्या? पिता के देखो जैसे कि
अपने दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो कैसे कमी बताना? देखो, एक राजश्री नाम की लड़की है। राजश्री को कपड़े सिलना तो आता नहीं, यानी उसे कपड़ा वगैरह कैसे सिलाते हैं वो तो आता नहीं, पर वो क्या करती है, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। वो क्या, कमी सिलाई मशीन में बता रही है कि इस सिलाई मशीन में कमतरता है, यानी क्या, ये अच्छी नहीं है, ये चल नहीं रही है, और इसीलिए कहा गया है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इस प्रकार देखो छात्रों मित्रों, यहाँ पर ये सब मुहावरे और कहावतों से भाषा को समृद्ध बनाई गई है। तो इस पर ये मुहावरे और कहावत भाषा में आने के कारण भाषा को बहुत सुंदर रूप प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो जोकर पाठ में जो बात बताई थी, तो ये यहाँ पर चित्र बताकर स्पष्ट किया है। तो इसमें देखो आगे एक खोजबीन में एक बात बताइए, निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। तो देखो ये एक सवाल दिया है, हाथ। हाथ से हम एक मुहावरा तैयार कर सकते हैं, पर हमें 4 मुहावरे तैयार करने के लिए कहा है, यानी ये जो शरीर का जो भाग है हाथ, तो कौन कौन से मुहावरे तैयार हो सकते हैं इस पर बताओ। हाथ पर आधारित, जैसे कि हाथ कंगन को आरसी किया, हाथों हाथ लेना, तीसरा हाथ बटाना, और चौथा हाथ पर हाथ रखकर बैठना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 उस पर मुहावरे तैयार हुए हैं। तो ऐसा सवाल भी तुम्हें आ सकता है, तो उसका जवाब देने की कोशिश तुम्हें करनी है। तो देखो यहाँ पर और कुछ समझो, हमें चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। ये सवाल आया है यहाँ पर इस पाठ में। तो चित्र का पहला अक्षर देखो, यहाँ पर ये जो तख्ता बनाया है, यहाँ पर वर्ण लिया है बीच में ल। चित्र का अंतिम अक्षर है, तो ये चित्र है आम का, बराबर है। तो चित्र का अंतिम अक्षर कौन सा आया फिर, आम में म, और चित्र का पहला अक्षर ये किसका चित्र है, ये है कमल का चित्र है। तो क्या आएगा इसमें, पहला चित्र का पहला अक्षर लिखना है, फिर चित्र का अंतिम अक्षर म लिखना है, और फिर बीच में क्या है ल। तो इससे एक शब्द तैयार हो जाता है कलम। कौन सा शब्द तैयार हो जाता है, इससे कलम, ये शब्द तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग शब्द जहां पर बताए हैं। देखो अभी दूसरा प्रश्न बताया है यहाँ पर एक चित्र बताया है। ये चित्र है कागज का चित्र है, ये है कागज, और ये आखिरी का है चित्र है महल। तो पहला अक्षर क्या लेंगे हम, का, और अंतिम अक्षर क्या लेंगे, ल। तो इससे क्या बनेगा, काजल। इससे क्या बनेगा, काजल। कागज से पहला अक्षर लिया हमने का, महल में इसका अक्षर लिया हमने ल, और बीच में हम इससे कौन सा शब्द तैयार होगा, काजल। तो इस तरीके से अलग अलग शब्द हमें तैयार करने हैं। ये जो चित्र है, चित्र से हमें पहला चित्र देखने के बाद उसका पहला अक्षर लेना है, और दूसरा चित्र देखने के बाद उसका अंतिम अक्षर लेना है, और जो बीच में वर्ण बताया है वो वर्ण डालकर उससे नया शब्द तैयार किया गया है। तो अभी देखो इसमें तीसरा चित्र देखो क्या बताया है हमें। देखो यहां पर यह है किताब। क्या है ये, तीसरा चित्र है किताब। वर्ण लिया है
सा, और यहां पर चित्र का अंतिम अक्षर है, यह है चिन्ह है। गणित में इसका उपयोग करते हैं, ये धन चिन्ह है, यानी क्या, अधिक का चित्र है, उसमें मिलाने का चित्र है। तो देखो इसका धन यानी आखिरी का न अक्षर लेंगे हम, और किताब का की अक्षर, पहला की अक्षर लेंगे, तो क्या, और बीच में क्या लिखा है वर्ण सा, तो की सा न, तो उससे कौन सा शब्द तैयार होता है, किसान, ये शब्द तैयार होता है। तो देखो वैसे ही चौथा देखो, चौथा एक शब्द बताया है किला या कील बोलते हैं हम, इसे मराठी में बोलते हैं खेड़ा, तो हिंदी में क्या बोलते हैं कील, और आखिरी में लिखा है 7, चित्र का कौन सा है, 7 का चित्र है, तो हम आखिरी का अक्षर कौन से लिखेंगे, त, और पहले चित्र का पहला अक्षर की, तो बीच में वर्ण क्या बताया है, म, तो इससे कौन सा शब्द तैयार होता है, कीमत, बराबर है। तो इसी तरीके से अभी पांचवा देखो, पांचवा यहां पर एक चित्र बताया है, ये चित्र कौन सा है, कुदाल का चित्र है, कुदाल भी बोलते हैं उसे, कुदाल है, और फिर वर्ण बीच में टी बताया है, और चित्र का अंतिम अक्षर ये अंक है, ये अंक है, 4 का अंक है, तो इसमें आखिरी में कौन सा अक्षर है, र, और पहले चित्र में पहला कुदाल का कु, तो और वर्ण क्या बताया है, टी, तो उससे क्या बनता है शब्द कुटीर। तो इस तरीके से ये सब अलग अलग प्रकार के चित्र देखकर पहला उसका अक्षर, पहले चित्र का पहला अक्षर, और दूसरा जो चित्र है उसका अंतिम अक्षर, और बीच में जो वर्ण बताया है वो अक्षर मिलाकर हम शब्द रचना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये शब्द वाटिका जो है, समझो हमें 12 खड़ी, तो इससे शब्द भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे अलग अलग मुहावरे और भी तुम्हें बताए जाएंगे। जैसे एक सवाल है, देखो, जोकर का कार्य, ऐसा जोकर का कार्य क्या, जैसे कि किताब में जो बताया है, जोकर का कार्य, 2 कार्य बताओ। एक पहला कार्य क्या बताएंगे हम, कलाबाजियां दिखाना, और दूसरा बाजू में क्या लिखेंगे हम, लोगों को हंसाना। तो ये क्या है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो चित्र बताएंगे, बीच में लिखा जाएगा जोकर का कार्य, बाएं की बाजू में लिखेंगे कलाबाजियां दिखाना, और दाहिने की बाजू में लिखेंगे लोगों को हंसाना। तो इस पाठ में 2 कहावतें आई हैं, परिच्छेद में क्या आया है, 2 कहावतें आई हैं। तो कौन सी कहावतें हैं बताओ। तो 2 कहावतें यहां पर आई हैं, जैसे कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के तुम्हें सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है हमें, ये मुहावरे किस तरीके से वाक्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो हम निबंध लेखन करते हैं, रचना पाठ लिखते हैं, तो उस वक्त ये मुहावरों का उसमें मिलाकर, या कहावतों का उसमें मिलाकर हम अच्छी रचना कर सकते हैं। तो देखो छात्रों, तो ये वापस पाठ क्रमांक 1.4 जोकर घर जाकर वापस पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उसका अर्थ जानना है, और अपने वाक्यों में प्रयोग करना
के लिए स्वयं कोशिश करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना ये जो पाठ है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। आप सभी को ये पाठ का वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करो और TVM YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।